नमस्कार दोस्तों, आज 10 मार्च 2025 दिन सोमवार है और बिहार की खबरों में उबाल आ गया है। पटना में 2 युवकों की दर्दनाक मौत, सुपौल में लड़की ने अपने ही माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार जीती चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन सवाल ये है, क्या बिहार की राजनीति में कोई नया तूफान आने वाला है? रेड लाइट एरिया से लेकर राजनीति तक बिहार की हर बड़ी खबर हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों मचा है इतना बवाल और किस तरह बदल रहा है बिहार का सियासी समीकरण। चलिए अब बिना देरी किए देखते हैं आज की 18 प्रमुख खबरें पूरी डिटेल के साथ। पटना के गांधी घाट पर सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाते समय 2 युवकों की डूबकर मौत हो गई। गंगा नदी में स्टंट करते हुए विकास का पैर फिसल गया। उसे बचाने के प्रयास में राहुल भी तेज धारा में बह गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एनडीआरएफ को सूचना दी, लेकिन अब तक दोनों का कोई पता नहीं चल सका। इस घटना ने खतरनाक स्टंट्स को लेकर एक बार फिर चेतावनी दी है, जिसके बाद प्रशासन ने गंगा किनारे ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की बात कही है। सुपौल की कोर्ट में आज एक दिलचस्प मामला सामने आया, जहां एक युवती ने अपने माता पिता को पहचानने से इनकार कर दिया। रीना कुमारी नाम की इस लड़की ने 2 महीने पहले अपनी मर्जी से विवेक सिंह से प्रेम विवाह किया था, लेकिन उसके परिवार ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया था। कोर्ट में पेशी के दौरान रीना ने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से विवेक के साथ गई थी और उसने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से शादी की है। उसने यह भी कहा कि उसके माता पिता जातिगत भेदभाव की वजह से इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 49 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा 76 और केएल राहुल 34 की शानदार बल्लेबाजी के अलावा कुलदीप वरुण ने 2-2 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने विजयी चौका लगाकर भारत को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। इधर राघोपुर में प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। पिछले 3 दिनों से वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। राघोपुर, जो तेजस्वी यादव का गृह क्षेत्र है, वहां प्रशांत किशोर की बढ़ती सक्रियता ने राजद के नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार को अब नई राजनीतिक सोच की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि राघोपुर की जनता विकास के नाम पर ठगी महसूस कर रही है और लोग बदलाव चाहते हैं। उनकी इस यात्रा में युवाओं की भारी भागीदारी देखी जा रही है, जो आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों को बदल सकती है। नालंदा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पीडीएस डीलर ने झाड़ू पोंछा करने वाली नाबालिग से रेप किया। पीड़िता बोली हाथ पैर बांधा, चिल्लाई तो मुंह में कपड़ा डाला। पुलिस के मुताबिक 60 साल का आरोपी घर छोड़कर फरार। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीडीएस डीलर पहले भी कई बार इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है। गोपालगंज में एक शादी समारोह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग खुलेआम हर्ष फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस घटना से आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बेगूसराय में पप्पू यादव बोले, बागेश्वर बाबा पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और नटवर लाल बताया, कहा कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा महागठबंधन। उन्होंने यह भी कहा कि सभी सहयोगी दलों से इस बारे में सकारात्मक चर्चा हुई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस विवाद के बाद राज्य में सियासी माहौल गर्मा गया है और कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। बगहा में एक बीजेपी नेता के होली मिलन समारोह में भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान कई स्थानीय नेताओं ने भी शिरकत की और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। सहरसा में एक विवादित फतवा जारी किया गया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से होली के दिन घर में ही नमाज पढ़ने की अपील की गई है। इस फतवे को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं और सामाजिक तनाव की स्थिति बन गई है। लेकिन राज्य में एक गंभीर मामला भी सामने आया है। बिहार के रेड लाइट एरिया में एक बड़े मानव तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है। यूपी, बंगाल और नेपाल से नाबालिग लड़कियों को लाकर उनका शोषण किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं और जांच जारी है। और वही दरभंगा से एक खबर आ रही है, जहां शादी के 4 दिन बाद भतीजे संग भागी। दुल्हन पति बोला, प्रेमी ने दहेज में बुलेट भी दी थी, मुझे पत्नी नहीं कैश ज्वेलरी चाहिए। मुजफ्फरपुर में जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब वो नेता नहीं रहे जो पहले थे। उनकी कार्यशैली में बदलाव आया है और जनता उन्हें अब गंभीरता से नहीं लेती। राजद के युवा नेताओं ने पटना में सरकारी नौकरियों में 65% आरक्षण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। बिहार के विकास में एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बीपीएससी टीआरई 3 के तहत 51,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस भर्ती से राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। होली के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। बिहार के 15 जिलों से 60 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर भी खोले जाएंगे। सीतामढ़ी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना देर रात हुई, जब परिवार
एक शादी समारोह से लौट रहा था। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा की है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें। पटना में रील्स बनाते समय 2 युवकों की दर्दनाक मौत से लेकर सीतामढ़ी में एक परिवार की त्रासदी तक कई ऐसी खबरें सामने आई जिन्होंने हम सबको झकझोर कर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर की राघोपुर में एंट्री से बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनेंगे, और क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाह में युवा पीढ़ी अपनी जान को खतरे में डालना बंद करेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं अभिषेक बिहार की धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। कल फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।